नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशिष्ट योग के बारे में, जिसको ज्योतिष शास्त्र में अवैध संबंध योग के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से ग्रहों का जब योग बनता है तो जातक अवैध संबंध में पड़ता है या भोग विलास में पड़ता है और जातक के जीवन में अवैध संबंध बनते हैं। किस प्रकार से इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है अपने जीवन से जुड़ा हुआ तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। देखिए, किसी भी योग को समझने के लिए या उसका फलादेश करने से पहले, चाहे वो सुयोग हो, कुयोग हो या किसी भी प्रकार का योग क्यों ना हो, सबसे पहले नंबर पर हमको लग्न, लग्नेश और कारक और चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, हमारे मन को परिवर्तित करते हैं शुभ या अशुभ कर्म करने के लिए। तो चंद्रमा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर लग्न व लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्न पर पड़ने वाला कुग्रहों का प्रभाव ही व्यक्ति को व्यथित करता है, विचलित करता है, गलत कुसंगत में ले जाता है या कोई ऐसे कार्य भी करवाता है। दूसरे नंबर पर लग्नेश किस स्थिति में है। और अगर हम अवैध संबंध की ही बात करें तो उसके लिए विशेषता गुरु को भी देखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति जो कि धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। कई बार ऐसे योग बनते हैं, ऐसा योग भी बना हुआ है और बृहस्पति अच्छी स्थिति में अगर हैं तो इस कुयोग से निकाल लाते हैं बाहर व्यक्ति को। मतलब व्यक्ति के पतन होने से भी व्यक्ति को बचा लेते हैं, व्यक्ति का पतन नहीं होने देते हैं। भटक जरूर जाता है लेकिन पूर्णतः भटकने से पहले उसको संभाल लेते हैं। देवगुरु अगर बृहस्पति अच्छे हैं और चंद्रमा पर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। विशेष क्या देखना है, शुक्र को देखना है, क्योंकि शुक्र ही भोग के कारक हैं, विलासता के कारक हैं। और शुक्र से ही विशेषता ये योग संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे। शुक्र को देखना है, अगर शुक्र का किस प्रकार से योग बनता है तो ये योग बनता है क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं, विलासता के कारक हैं, भौतिक सुखों के भी कारक शुक्र माने जाते हैं। तो आइए संपूर्णतः इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा लग्न व लग्नेश की स्थिति को देखें, गुरु को देखें। इस योग के निर्माण के लिए या इस योग को पूर्णतः फलित के लिए ये तीन ग्रहों या ये तीन विषयों को विशेष रूप से अशुभ प्रभाव में होना चाहिए। अगर चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, लग्न भी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश पर भी है व गुरु पर भी है, तो पूर्णतः ये योग फलित हो जाएगा। दूसरे नंबर पर शुक्र की स्थिति जो कि भोग के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। अगर व्यक्ति भोग विलास में जाता है, कई बार शुक्र देखिए भोग के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, और शुक्र चंद्रमा की स्थिति अगर एक साथ होती है पत्रिका में तो व्यक्ति केवल मन से काल्पनिक सोचता बस है, कर नहीं सकता है। लेकिन वहीं शुक्र और मंगल की स्थिति बन जाए तो मंगल कौन है, बल के कारक है, बलाबल के कारक हैं, शुक्र भोग के कारक हैं। तो भोग और बल दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ऐसा जातक जबरदस्ती भी कर सकता है, शक्ति के साथ अपना पावर दिखा करके। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति सीनियर है और कई बार जातक को मजबूर कर देता है कि बहुत सारे कारण बन जाते हैं, आपका ये काम हो जाएगा या आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आदि इत्यादि बहुत सारे आप सभी समझते हैं। देशकाल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने बलपूर्वक जो भी उसके पास बल है, चाहे वो सत्ता का बल है, चाहे उसको पोजीशन का बल है, चाहे धन का बल है, चाहे किसी भी प्रकार का बल क्यों ना हो, उस पर व्यक्ति को अपना प्रभाव दिखाता है, उस बल का प्रयोग करके जातक को हासिल करता है। अगर मंगल और शुक्र का योग बन जाए तो व्यक्ति बलपूर्वक भोग को करता है। तो इसी प्रकार से ये योग किस प्रकार से निर्माण होगा, अब योग पर आते हैं। पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश को देखना होगा। देखिए ये योग, इस योग को देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर पंचम भाव, दूसरे नंबर पर सप्तम भाव जो कि दारा का स्थान है, तीसरे नंबर पर
अष्टम भाव जो गुप्त स्थान है, देखिए कोई भी अवैध संबंध अगर बनता है तो वो गुप्त होता है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य चोरी से किया जाए उसको, जो भी छुपी हुई चीज़ है वो सब अष्टम स्थान से देखी जाती है। और द्वादश स्थान जो कि भोग है, पंचम जो कि प्रेम है, या यहाँ से विचार भी कह सकते हैं, अंतर्मन कह सकते हैं, हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है। तो इन चार भावों का विशेष महत्व है इस योग को निर्मित करने के लिए, निर्माण करने के लिए। पंचमेश द्वादश स्थान में स्थित हो, द्वादशेश पंचम स्थान में हो, यानी पंचम स्थान का स्वामी जो भी ग्रह, जहाँ पर जो भी राशि स्थित है वही यहाँ का स्वामी होगा, और स्वामी को ही पंचमेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेष लगन की पत्रिका है तो पंचमेश सूर्य हैं, और सूर्य अगर द्वादश स्थान में स्थित हो जाए 12 नंबर की राशि में, जहाँ के स्वामी बृहस्पति बनेंगे, और बृहस्पति पंचम स्थान में स्थित हो जाए, तो ये एक प्रकार भोग स्थान का स्वामी पंचम स्थान में, पंचम स्थान का स्वामी प्रेम स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में, तो ये भी एक अवैध संबंध के योग बनाता है। दूसरे नंबर पर सप्तमेश द्वादश स्थान में, द्वादशेश सप्तम स्थान में। अब ये सप्तम स्थान है, धारा का स्थान है, और यहाँ का स्वामी अगर द्वादश स्थान में हो, द्वादश स्थान यानी भोग स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में हो, तो ये योग निर्माण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पंचम भाव पर अधिक पाप प्रभाव हो। देखिए ये अंतर्मन है हमारी निर्मलता, हमारी क्रूरता, हमारे विचार जो भी हैं सब यहीं से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, कई बार हमने अपना अनुभव हम बताते हैं आपको कि पंचम स्थान में राहु स्थित है और राहु की दशा मिली हुई है। अब राहु अगर पंचम स्थान में स्थित हैं, तो राहु अगर पंचम स्थान में स्थित होंगे और राहु की दशा मिल जाए तो ऐसे समय पर अधिक प्रेम होता है व्यक्ति का। एक प्रेम होता है, कुछ दिन चलता है, टूट जाता है। टूटता क्यों है जल्दी जल्दी? क्योंकि राहु भ्रमता के भी कारक हैं, भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, संशय उत्पन्न कर देते हैं, और इसलिए संबंध ज़्यादा मजबूती से नहीं चल पाता, वो टूट जाता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, कई बार ऐसा होता है। सप्तम स्थान में राहु स्थित हो जाए तो अधिक योग बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के सप्तम स्थान में राहु स्थित थे तो बहुभार्या योग बना देते हैं। ये बहुभार्या योग पर ये योग निर्माण होता है। तो पंचम भाव पर अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ये योग बनता है। तीसरे नंबर पर शुक्र बुध की युक्ति तीसरे, सातवें, 10वें और 11वें भाव में हो। तीसरा स्थान, 7वां स्थान, 10वां स्थान और 11वां स्थान, बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं। देखिए बुध अगर सप्तम स्थान में हो, द्वादश स्थान में हो तो एक बहुत बड़ा दुर्योग बनता है। इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो बुध और शुक्र अगर ये दोनों ग्रह तीसरे स्थान, सप्तम स्थान, 10वें स्थान व एकादश स्थान में स्थित हो तो भी अवैध संबंध के योग बन जाते हैं। शुक्र उच्च या नीच राशि का, शुक्र 12 नंबर की राशि में हो या 6 नंबर की राशि में हो, छठे स्थान में हो, 8वें हो या 12वें स्थान में हो, इन तीनों में से किसी भाव में स्थित हो, चाहे उच्च राशि के हो या नीच राशि के हो, तो प्रबल योग बन जाता है ये। दूसरे नंबर पर अगर उच्च राशि या नीच राशि के बजाय किसी अन्य राशि में है तो भी ये योग बनेगा, तो कम योग बनेगा। लेकिन अगर उच्च राशि या नीच राशि के हैं तो अधिक कह सकते हैं, अधिक मात्रा में ऐसे योग बनते हैं। दूसरे नंबर पर मंगल शुक्र की युक्ति अगर किन्हीं भावों में हो, मंगल और शुक्र, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि मंगल बलाबल के कारक हैं और शुक्र भोग के कारक हैं, तो मंगल और शुक्र की युक्ति अगर 12 भावों में किसी भाव में स्थित हो एक साथ तो भी ये योग बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम स्थान जो कि गुप्त स्थान है, ये आप अगर इस योग में पढ़े हैं तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा जो गुप्त रहस्य है वो छुपा ही रहे, कभी प्रकाशित ना हो। और वो छुपा कब तक रह सकता है, कब रह सकता है, किस प्रकार से योग बनेगा, तो वो छुपा ही रहेगा, आपका नाम खराब नहीं होगा। अष्टम जो कि गुप्त स्थान है,
द्वादश जो कि भोग स्थान है। अगर अष्टम हुआ द्वादश स्थान पर गुरु का प्रभाव हो तो निश्चित है वो छुपा रहेगा, आपकी बदनामी नहीं होगी। अगर गुरु का प्रभाव नहीं है तो वो ओपन हो सकता है, प्रकाशित हो सकता है, समाज में बदनामी भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से कुछ विशेष योग हैं जिनके निर्माण होने पर अवैध संबंध के योग बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।